हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 शुरू होने वाला है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिया है आपको। जो हमारी चैनल है उस पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी बिहार एसएससी करके, जहाँ पे आपको आठों प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे मौजूद है। और आज ही मैं ये 9वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए, मैं ये लाइव आता हूँ रात के 10 साढ़े 10 के करीब में। बट अभी क्या है कि फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो ये आपको अभी जो है ना छठ पूजा, ये सारी दीपावली छठ पूजा ये सब है, तो आपको वीडियो जो है ये रिकॉर्डेड वे में ही मिलेगी। ठीक है। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, ये पूजा समाप्त हो जाएगी, तो फिर मैं आपको लाइव आऊंगा। ठीक है। तो अगर चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप बिहार एसएससी मैथ प्रैक्टिस हमारे जो है चैनल पे चल रही है। और मैं इसके लिए प्रैक्टिस जो आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है। तो कृपया आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1300 रुपए प्रति महीने है। यदि प्रबंधक का वेतन भी जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन 2000 रुपए प्रति महीने हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन कितना है? तो देखो, पहले क्या हुआ था कि 20 कर्मचारियों का, 20 एम्प्लॉय का कितना था औसत? 20 एम्प्लॉय का जो था हमारे पास एवरेज क्या था? एवरेज दिया हुआ था हमारे पास 1300 रुपए पर महीना। तो अगर हम टोटल निकाले, टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल वेतन, सैलरी, ओके, टोटल सैलरी हमारे पास यहाँ पर अगर हम निकालें एम्प्लॉय का, तो कितना हो जाएगा? टोटल सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से 1300 गोनों में 20,000, 20 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26,000 रुपए। यानी कि 26,000 रुपए 20 एम्प्लॉय मिलाकर कमाते थे। ठीक है, जो कि प्रत्येक का यहाँ पर 1300 रुपए पर महीना था। ठीक है। अब कहता है ना कि ये 20 एम्प्लॉय थे, उसमें एक प्रबंधक को ऐड कर लिया जाता, तो 20 प्लस क्या होते हैं 1, कितना हो जाएगा 21। ये 21 का एवरेज क्या दे दिया है? 2000 रुपीज। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा इनका? तो सिंपली 2000 इंटू में 21, तो ये आ जाएगा 42,000, यही आ जाएगा ना। अब ये आ गया 42,000, जब प्रबंधक ऐड हुआ तब 42,000, पहले कितना था 26,000। तो 26,000 को इसमें से 42,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 16,000, सॉरी, हाँ, 16,000 रुपये जो है प्रबंधक का सैलरी आ जाएगा। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 16,000 रुपये प्रति महीने, यही हमसे पूछा था, फाइंड कर लिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी शेष काम को 23 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 45 दिन में कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर, और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। लेकिन दोनों ने काम शुरू किया, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ कुछ दिन ही तक काम कर पाते हैं। और जो शेष रिमेनिंग काम बचाता है, वो जो बी है वो अकेला 23 दिन में समाप्त कर पाता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ए कितने दिन, मतलब कितने दिनों के बाद ए जो है वो काम छोड़ दिया होगा। तो बताइए क्या होगा? तो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ए कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। अगर दोनों का एलसीएम ले, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाले, तो हमारा 360 आ जाएगा। इसकी 8 आ जाएगी इफिशियंसी, और ये 40 के 9 आ जाएगी। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी जो है ना वो कुछ दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है साथ में 17 की इफिशियंसी से कुछ दिन तक काम करेंगे। जो भी काम करेंगे उसके बाद जब ए छोड़ देता है, तो ए के छोड़ने के बाद सिर्फ हमारा कौन सा बचेगा? बी। बी जो रिमेनिंग काम है उसको कितने दिन में कर रहा है? तो 23 डेज में। यानी कि बी जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना कर देगा? तो 23 इंटू में अगर हम 9 कर दे, तो उतना यूनिट वर्क जो रिमेनिंग रह जाएगा। यानी कि इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। यानी कि 207 जो है रिमेनिंग वर्क, यानी ए और बी दोनों साथ काम करने के बाद जितने दिन भी काम किए होंगे, उसके बाद 207 यूनिट का काम बच गया था, जिसको बी ने
9 की इफिशियंसी से 23 दिन में कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 360 है, उसमें से हम 207 को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 153। ठीक है, यानी कि 153 यूनिट जो वर्क है वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे। तो ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी थी, 17 है। तो 17 की इफिशियंसी से ये कितने दिन तक किए होंगे, तो 9। यानी कि ए और बी जो है वो 9 दिन तक काम किए साथ में, फिर ए छोड़ के चला गया। तो जो रिमेनिंग काम था 207 यूनिट, वो ए किया हमारा कितने दिन में, सॉरी ए बी किया 23 दिन में। तो यानी कि काम जो दोनों मिलके किए थे, ए जो कितने दिन के बाद छोड़ के गया, 9 दिन के बाद। क्लियर है? आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, ठीक है, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मैक्सिमम को जोड़िए चैनल से, ताकि वो भी जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सके। ठीक है, अगर किसी कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है मेरे से बैच लेकर पढ़ने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बैच सीजीएल का चल रहा है, लेकिन अगर आप बिहार एसएससी के लिए भी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे आके ना जुड़ के हमसे ये जानकारी ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। मिठाई की एक निश्चित संख्या को 10, 20, 25 बच्चों में समान रूप से वितरित किया जाता है, लेकिन 27 बच्चे हैं। लेकिन यदि 27 बच्चे हैं, इन्हें बराबर संख्या में मिठाई दी जाती है, तो 3 मिठाइयां बच जाती हैं। तो मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो देखो सबसे पहले क्या है, 10, 20, 25, यहाँ तक हो गया। और मैं क्या करता हूँ ना कि ये 27 बच्चे हैं, इसमें कह रहा है ना कि हर एक बच्चे को बराबर मिठाई देना है, फिर भी 3 मिठाई बच जाती है। तो अगर मिठाई की संख्या 30 होगी, तो इसको हम अगर 27 से डिवाइड करें तो 27 बन जाए 27, 3 बच जा रहा है रिमेनिंग। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये 30। अब इस 30 को ना हम यहाँ पे लिखते हैं और सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो मिनिमम संख्या हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अगर 5 से दें तो 5 दूना 10, 5 चौका 20। ठीक है, यहाँ से अगर 2 से दे, 2 1 2 5 3, यानी कि 5 15 दूना 30 दहिया, यानी कि टोटल हमारे पास आ चुका है 300। ठीक है, तो वो न्यूनतम संख्या क्या है, 300। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि 8% की दर से 2 वर्षों के लिए धनराशि के लिए साधारण ब्याज 1200 रुपए है, समान दर पर समान अवधि के लिए समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना होगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो एस आई इंटू में 100 अपॉन में हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम, यही होता है। तो हमारे पास ये 1200 है, इस पे हमारा 2 जीरो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 8 इंटू में हमारा क्या है, 2 है। तो इसको काटेंगे हम, अगर 4 से काटे तो यहाँ पे 25 चौका 100। ठीक है, 4 दूना 8, और ये 4 4 3 12, 300 आ जाएगा। यानी कि 25 3 7500। 7500 जो प्रिंसिपल था, जो हमारा मूलधन था, वो हमारे पास आ चुका है 7500। अब इस पे हमें क्या करना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 8% ही दिया है। टाइम हमारा 2 ईयर है, तो इस पे चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 8% का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। तो ये जब आप लेगो 4 दूना 8 और ये 25, यानी कि पहले साल अगर 25 रुपए देता है तो साल के अंत में उस पे 2 रुपए मुनाफा होके 27 रुपए पाता है। फिर 25 रुपए देता है तो उस पे 2 रुपए मुनाफा पाके 27 रुपए पाता है। ठीक है, तो ये 625 हो जाता है और ये हमारा 729 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, सीआई होता है। तो सीआई हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो देखो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 1, यानी 104 आ गया। लेकिन ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 625 रुपए आ रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारे साथ 7500 है। तो इसका कितना गुना है, 12 गुना ज्यादा है। तो 12 गुना ज्यादा जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 12 गुना ज्यादा करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 7500। ठीक है, तो उसी तरह ये जो सी आई है कहीं ना कहीं 12 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ये 12 गुना ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आई। तो सी आई हमारे पास आ जाएगा, कर लो 12 गुना ज्यादा, 104 गुने आप 12 कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 8,
ये आ जाएगा 0, ये आ गया 2401। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 84 एंड 2 1, ऐसे 1200, 12 चौका 48, यही आता ना, 1248 आया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमसे पूछा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था ना, तो क्या था 1248, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा, आपको देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, जिसका आयतन हमारे पास क्या दिया है 1792 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसकी त्रिज्या हमारे पास 16 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ का यानी कर्व सरफेस टेंशन एरिया पूछ रहा है। ठीक है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या है, सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर H। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 92 पाई, यहाँ से हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की जगह पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इंटू में H। अब यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, H की वैल्यू हम लिख सकते हैं 792 अपॉन में 2 इंटू में 16 क्या आ जाता है 256। अब ये 256 यहाँ से काटेंगे अगर, तो आई थिंक कितना बार में कट चला जाएगा, इसको काटते हैं हम अगर 16 से, तो 16 1 जा 16। ठीक है। 1, यानी कि 19, 16 1 जा 16, 32, 16 2 जा। ठीक है। ठीक है, यानी कि 16 से ये मतलब इससे जो है ना 256 से ना, ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 7 बार में। ठीक है। क्लियर है। 256 के 7 बार में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42, 4 5, ओह 5 7 35, 4 39, और यहाँ पे 3 बचा 7 गुना 14 3 17, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है 7 अपॉन में क्या आ चुका है 2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, हाइट आ चुकी है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाता है, वक्र, यहाँ पर आपसे पूछा है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, जस्ट वेट मिनट, कभी कभी लैपटॉप में नहीं इशू आ जाता है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। आपके यहाँ पर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई RH, यही होता है। तो यहाँ से 2 इंटू, यहाँ पर पाई को एज इट इज रखेंगे क्योंकि आंसर हमारा पाई में है, आर इतना हो गया, और 3.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आप इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे 16 सत्ते क्या हो जाता है 112, 112 पाई जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया हमसे कि यदि x⁴ अपॉन में 1/x⁴ इक्वल टू √13 है, तब x⁴ -1/x⁴ का क्या वैल्यू होगा। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अलजेब्रा में है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है। इसको कैसे करते हैं, अगर आपको मैं बता दूं x+1/x इक्वल्स टू हमारे पास अगर k दिया हो, ठीक है, ये हमारे पास दिया हो, और हमसे पूछ लिया गया हो कि x-1/x क्या होगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर हम क्या करते हैं, k का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। k का स्क्वायर करते हैं, ये ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अगर x+1/x=k दिया हो और x-1/x पूछ लिया जाए, तो हम रूट लगाएंगे, रूट के अंदर k स्क्वायर। ठीक है। और k स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा,
के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे 4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ से हमसे माइनस पूछा है ना, तो ये माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेसिकली। तो अब हम इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे के की जगह पे क्या दिया हुआ है, √13। तो रूट के अंदर हमारा √13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस का हम क्या कहें, 4। चाहे पावर आपका कुछ भी लगा हो, अगर यहाँ पावर में ना एक्स की पावर 100 होती और प्लस 1/x की पावर 100 होती, और आपसे ये पूछ लिया जाता है √13, और फिर आपसे पूछा जाता है एक्स की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100, फिर भी यही आंसर आता। ठीक है, तो रूट के अंदर √13 स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ से हमने देखा √13 का स्क्वायर 13 माइनस का 4 क्या आ जाएगा, रूट में 9, 9 की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही होगा, बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया कि एक चावल के विक्रेता चावल के क्रय मूल्य में 20% अधिक पर चावल बेचता है और एक गलत वजन का उपयोग करता है, 20% कम वजन मापता है, विक्रेता को कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो X% अधिक फिक्स करता है और Y% आप मानो कि ये बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, यहाँ पे X+Y अपॉन में, ठीक है, X+Y अपॉन में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 - Y। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारे पास, तो x हमने 20 को माना और y हमने इस 20 को माना, तो 20 + 20, ओके, अपॉन में हमारे पास 100 - 20, यानी कि ये आ गया 40, 40 अपॉन में 80। ठीक है, अभी यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 कर लो, यानी कि 2 और ये 50, 50% का यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक टंकी में दो परिवेशिका ए और बी है, जो क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकती है, निकासी सी 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए हमारा 12, बी हमारा 16, सी हमारा जो है 8, सबका एलसीएम हमारे पास 80, यानी 48 यूनिट ऑफ वर्क करना है। ये 4 की रफ्तार से, ये 3 की रफ्तार से, और ये -6 की रफ्तार से। माइनस इसलिए क्योंकि ये खाली कर रहा है। हमसे कहा गया कि A+B+C तीनों को खोल देते हैं, तो इफिशियंसी तीनों की क्या आ जाएगी, 4 और 3 7 -6, तो क्या आ गई, इफिशियंसी एक आ गई। एक की इफिशियंसी से 48 यूनिट काम करने में कितना घंटे ले लेंगे, 48 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात क्या है, 3:5 है। तो देखो, ट्रेन अनुपात बस, दोनों का फेयर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5। तो मैं इसको 500 कर लेता हूँ, इसको 300 कर लेता हूँ। क्यों 100 कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। इसमें कहा गया कि 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये 15% की वृद्धि होती है, तो यानी कि 115। ठीक है, तो 115 आप डायरेक्ट लिख लो इसको। ठीक है ना, इसको आप लिख लो 115। आप यहाँ पे 300 का ना, ऐसे करो, 300 का 115/100 कर दो, तो ये चला गया, कितना आ जाएगा, 345। रेशियो यहाँ पर आपका आ जाएगा 500 का 110। ठीक है, तो ये आ जाएगा 550। क्लियर है, अब यहाँ से आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 69 5 बार में, और ये आपका 110, यानी कि 69 रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि एक खेत में 20 मुर्गियां, 15 गाय और कुछ चरवाहे रहते हैं। यदि सभी के पैरों की कुल संख्या सभी के सिरों की कुल संख्या से 80 अधिक है तो कितने चरवाहे हैं। तो देखो, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, तो 20 मुर्गी है, यानी कि 20 × 2, प्लस 15 गाय हैं, गाय के पैर कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चरवाहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक्स चरवाहे हैं, तो यानी कि मैन है, मैन के कितने पैर होते हैं, 2, तो यहाँ पर 2x। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या कहता है, यदि सभी के पैरों की कुल संख्या, ये पैर हो गए, ये फुट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे पैरों की संख्या सभी के सिरों की कुल संख्या, तो सिरों की से संख्या, यानी कि मुर्गी का एक ही सिर, गाय का एक ही सिर होता है, चरवाहे का एक ही सिर होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये तो हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, और सिर की संख्या कितना है, 20 मुर्गी तो 20 सिर हो जाएंगे। ठीक है, 15 गाय तो 15 सिर, और चरवाहे तो एक्स
चरवाहे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 + 15 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, यही आएगा ना? समझ में आया यहाँ तक?